Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल जो है वो खत्म हो चुका है और ऐसे में सी वोटर ने चौंकाने वाला सर्वे किया है और इस सर्वे में वाकई चौंकाने वाले जवाब भी मिले हैं। लोगों की राय मांगी गई, लोगों से कई तरीके के सवाल पूछे गए जो कि चौंकाने वाले आंकड़े एक तरीके से पेश करते हुए नजर आ रहा है। क्या कहते हैं ये आंकड़े और क्या है जनता की राय, सी वोटर का सर्वे बता रहा है और इस पूरे मामले को लेकर हम डिटेल में इस रिपोर्ट में आगे आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सी वोटर के इस सर्वे में सबसे पहला सवाल पूछा गया कि भारत में आपके अनुसार इस वक्त विपक्षी दलों की भूमिका कितनी मजबूत और कितनी अहम है। इस पर जो जवाब मिला वो चौंकाने वाला है। जवाब में अत्यधिक प्रभावी माना गया विपक्ष के 33% लोगों की तरफ से कि विपक्ष का जो प्रभाव है वो सरकार पर या इस पूरे भारत में प्रभावी एक तरीके से रहा है, जिसकी संख्या 33.6% रही। यानी कि विपक्ष यहां पर सत्ता पक्ष पर भारी पड़ता हुआ नजर आया कि उनका प्रभाव कुछ इस कदर रहा। वहीं एनडीए के प्रभाव की बात करें तो वो विपक्ष के कंपैरेटिवली हमें कम नजर आया, जो कि 21.1% कुछ करीब नजर आया। बात करें इस दूसरे सवाल की कि कुछ हद तक जिनका कहना था, जिन लोगों का यह कहना है कि कुछ हद तक जो विपक्ष का प्रभाव है वो रहा है, इनमें 25% एनडीए की तरफ गए हैं और 25% जो है विपक्ष की तरफ गए हैं। अंतर है तो सिर्फ 0.2 का। बात करें तीसरे मामले को लेकर जिसमें उदासीन यानी कि न्यूट्रल रिएक्शन जिन लोगों के रहे हैं, उसमें 17.5% लोगों का पक्ष है एनडीए की तरफ और 12 जो झुकाव है वो विपक्ष की तरफ गया है। मतलब कुल मिलाकर हमने पहले सवाल को अगर देखें तो विपक्ष की भूमिका भारत में इस वक्त बेहतर और सत्ता पक्ष से भारी नजर आई, ये कहता है सी वोटर का सर्वे। अब इस सवाल में एक सवाल यह भी था कि काफी हद तक अप्रभावी कौन रहा। इसके जवाब में यहां पर 6.6% विपक्ष रहा और एनडीए का जो फीसदी था वो 18.6% रहा। मतलब कुल मिलाकर यहां पर भी एक बार विपक्ष जो है वो भारी नजर आया, क्योंकि अप्रभावी जो फीसदी का जो संख्या ज्यादा हमें नजर आ रही है वो एनडीए के खाते में हमें जाती हुई नजर आ रही है। बात करें दूसरे सवाल की जो कि कहता है कि पूरी तरह अप्रभावी कौन सा पक्ष रहा। यहां पर 12.2% का कहना है कि एनडीए अप्रभावी रहा, यानी कि असर जो था उसका बहुत कम हुआ या ना के बराबर हुआ। वहीं विपक्ष में 16.9%, जबकि अन्य का कहना है 16.8%। अब इस सवाल में एक सवाल और छुपा था, वो ये कि जब लोगों से पूछा गया कि आपके हिसाब से भारत में किसका प्रभाव ज्यादा होगा, तो यहां पर कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कुछ सवाल का जवाब देने से ही मना कर दिया और इनकी संख्या 5% रही एनडीए के खाते में। ठीक 5%, यानी कुछ फीसदी ज्यादा 5.5% विपक्ष के खाते में रही। अब दूसरा सवाल यह है कि इस मोदी सरकार के कार्यकाल के पहले साल के खत्म होने के दौरान जो महंगाई है उसको काबू करने के लिए सरकार किस हद तक प्रभावी रही। इसके जवाब में काफी हद तक लोगों का मानना है कि 30% जो है वो एनडीए सरकार इस मामले को लेकर प्रभावी रही, उनका असर रहा, कामयाब रही। वहीं विपक्ष को लेकर जो कहने चाहते हैं लोग, उनका मानना है कि 22.8% इसमें विपक्ष कामयाब रहा। इस सवाल के जवाब में ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि कुछ हद तक प्रभावी रहा। उनका मानना है कि एनडीए इस महंगाई को काबू करने में कामयाब रहा, काफी हद तक, कुछ हद तक यानी, और विपक्ष जो था वो 14.7% इसमें कामयाब रहा। न्यूट्रल जिन लोगों का रिएक्शन रहा, यानी कि उदासीन जिन लोगों का रिएक्शन रहा, उनका मानना है कि 17.2% एनडीए सरकार महंगाई को काबू करने में कामयाब रही। वहीं विपक्ष को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि 18.6% जो लोग हैं उनका मानना है कि विपक्ष भी इस मामले में कुछ हद तक कामयाब रहा, यानी कि न्यूट्रल रहा। मतलब विपक्ष को लेकर जिन लोगों का कहना है कि न्यूट्रल एक तरीके से विपक्ष की भूमिका महंगाई को काबू करने में रही, उन लोगों का मानना है कि 18.6% यहां पर उनकी संख्या दिखाई गई। अब आगे बढ़ते हैं अगली प्लेट की तरफ।
महंगाई को काबू करने वाले इस सवाल के पीछे जो चौथा पॉइंटर है वो ये है कि शायद कहीं हद तक सरकार इसमें कामयाब रही। एनडीए को लेकर लोगों का मानना है 4.7% कि कामयाब रही। विपक्ष का मानना है 4.1% विपक्ष के लोगों की तरफ जिन लोगों का झुकाव रहा। पांचवा पॉइंटर है बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसे लोगों की संख्या 14.6 है और विपक्ष में मानने वाले लोगों की संख्या है 36.5%। और छठा पॉइंटर है कि कह नहीं सकते। और इस सवाल को लेकर जो जवाब में बढ़त रही है वो विपक्ष के खाते में गई है 3.2% के साथ। यहां पर लोगों का कहना है कि कह नहीं सकते, जिन्होंने कुछ भी इसका जवाब देने से मना किया। वही एनडीए को लेकर 1.4% लोगों ने इस पर बात कही। इस सर्वे में तीसरा सवाल लोगों से पूछा गया कि बेरोजगारी को दूर करने और नौकरी दिलाने के मामले में सरकार किस हद तक कामयाब रही है। यहां पर अत्यधिक प्रभावशाली जो जवाब है वो आया सबसे ज्यादा एनडीए को लेकर 32.3% लोगों का झुकाव एनडीए की तरफ रहा। वहीं विपक्ष की तरफ 22% लोगों का झुकाव रहा। अब बात करें कि कुछ हद तक प्रभावी जिन लोगों का मानना है उनकी संख्या 33.4% के साथ एनडीए के खाते में गई। वहीं विपक्ष के खाते में 21.7% इस जवाब को लेकर वोट गए। तीसरा इस सवाल का पॉइंटर था ना तो प्रभावी और ना ही अप्रभावी, यानी कि असर रहा भी नहीं और रहा भी। इस मामले में कहना है एनडीए की तरफ कि 15.9% लोगों का झुकाव, जबकि विपक्ष के खाते में 26.6% लोगों का झुकाव इसमें गया। बढ़ते हैं अगली प्लेट की तरफ। तीसरे सवाल में चौथा पॉइंटर है कि कुछ हद तक अप्रभावी जिन लोगों का मानना है वो 5.3% के साथ एनडीए के खाते में, विपक्ष के खाते में 8.7%, जबकि अत्यधिक प्रभावी लोगों का इस पॉइंटर को लेकर कहना है कि 9.7% के साथ एनडीए के खाते में वोट गए। 17.3% लोगों के साथ वोटों के साथ विपक्ष के खाते में यहां पर वोट गए। इस तीसरे सवाल का छठा पॉइंटर है कि कह नहीं सकते। इस पॉइंटर को लेकर 3.3% लोगों का जवाब एनडीए के खाते में गया, विपक्ष के खाते में 3.8% गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथे सवाल में लोगों से इस सी वोटर के सर्वे में पूछा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर और आतंकवाद का मुकाबला करने को लेकर सरकार जो है वो किस हद तक कामयाब रही, उसका आकलन मोदी सरकार के इस कार्यकाल को लेकर कैसे करती है जनता। इस सवाल के जवाब में बहुत बढ़िया एनडीए के पक्ष में वोट गया 69.8%, वहीं विपक्ष के खाते में 37.7% वोट गया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले साल के समाप्त होने पर सी वोटर के द्वारा किए गए इस सर्वे की राय से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस रिपोर्ट को लेकर भी आपकी क्या राय है हमें ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।